हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते मेरे प्रियो। ओ राबा सुंदर अलावा कि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है और वो पवित्र आत्मा से आपको दिन प्रतिदिन भरते जा रहा है और आप परमेश्वर की सामर्थ में अधिकाई से बढ़ रहे हैं। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसका अनुग्रह उसकी दया आपके साथ हमेशा हो। हालेलुया। आप बड़े और बड़े, यही परमेश्वर की इच्छा है। यही परमेश्वर की इच्छा है कि आपके जीवन में हर एक वो बातें पूरी हो जो परमेश्वर चाहता है। और इसी के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, ताकि परमेश्वर की हर एक इच्छा और उसकी योजनाएं, उसकी आज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हो और हम परमेश्वर की महिमा को देखें। हालेलुया। और हम आज देखेंगे कि परमेश्वर हमें चुनना चाहता है। आज हम देखेंगे, हमारा विषय ये है कि परमेश्वर हमें चुनना चाहता है। वो हमें अपने चेले बनाना चाहता है और अपने चेले बना के परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को शुरू कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बनाया मेरे प्रियो, ताकि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चेले रह सके और परमेश्वर का राज्य जो है आगे बढ़ाया जा सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चेले रहे और प्रभु यीशु मसीह के साथ रह के उन्होंने हर एक बातों को सुना और देखा और सीखा। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह संसार में से उस स्वर्ग में उठा लिए गए, तो इन्हीं चेलों ने जो है बड़े आश्चर्य के काम और सामर्थ के काम किए। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके जीवन से यही चाहता है। आज परमेश्वर आपके जीवन से यही चाहता है मेरे प्रियो, कि आप उसके शिष्य बन जाए, आप उसके चेले बन जाए और परमेश्वर के कामों को अधिकाई से करें। हालेलुया। क्योंकि ये संसार जो है अंधकार से भरा जा रहा है। ये संसार जो है वो पापों से भरा जा रहा है। शैतान अपनी चालों को चल रहा है और परमेश्वर कहता है कि मेरे राज्य को, ओ राबा संदारा लाबा, मेरे लोगों की ज़रूरत है। हालेलुया। मेरे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिसे मैं चुनता हूँ और अपनी आत्मा से भरता हूँ और वो मेरे कार्य को करेंगे। हालेलुया। आप चुने हुए लोग हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको उस याजक के पद पे परमेश्वर ने बुलाया है और परमेश्वर चाहता है कि आप उसके शिष्य बने और परमेश्वर की सेवा को पूरी करें, उसके कार्य को पूरे पूरे करें। आप अपने कामों को पूरा करते हुए भी परमेश्वर के हर एक कार्य को आप पूरा कर सकते हैं। वो एक आत्मा को आप बचा सकते हैं, आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, आप प्रार्थनाएं कर सकते हैं एक दूसरे के लिए। और जिनको भी प्रार्थनाओं की जरूरत है, आप अपनी प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा आप कर सकते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप उसके शिष्य बने। और जब प्रभु यीशु मसीह ने जब शिष्य को बनाया, जब उसने चेलों को चुनना शुरू किया, तो हम देखते हैं कि प्रभु के साथ वो चले। और जब वो चलना शुरू किया तो उन्होंने अपने आप का इनकार किया। हाँ मेरे प्रियो, पहली बात हम देखेंगे कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य बनना चाह रहे हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है कि हम अपने आप का जो है इनकार करें। हालेलुया। लूका उसका 9 और उसका 23 आयत के अनुसार हम देखते हैं कि हम अपने आप का इनकार करें। जब चेले जो है, शिष्य जो है, वो स्वयं की खुद की मर्जी से वो नहीं चले, परंतु वो अपने आप को भूल गए, अपने आप का उन्होंने त्याग किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में बहुत सी इच्छाएं हमारे जीवन में प्रबल है और आज भी हम शरीर के अनुसार जीते हैं, आज भी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे कार्य को करना चाहता हूँ, तो बाइबल हमें बताती है कि एक ही सोते से जो है खारा और मीठा पानी नहीं निकल सकता। हालेलुया। अब दो एक ही नाव में हम दो नाव में पैर रख के नहीं चल सकते। हमें किसी एक को जो है चुनना होगा, हमें किसी एक के पीछे चलना होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरा शिष्य बनना चाहता है, जो मेरे पीछे आना चाहता है, जो मेरे कार्य को करना चाहता है, उसे अपने आप का त्याग करना होगा, अपने इच्छाओं का त्याग करना होगा और पवित्रता में वो चलना होगा। हालेलुया। जब आप ये सारी बातों को करते हैं मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के लिए आप बलिदान देते हैं, जब परमेश्वर के लिए आप त्याग करते हैं और अपनी मर्जी के अनुसार न करते हुए उस पवित्र आत्मा की मर्जी से चलते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करता है। हालेलुया। आपके जीवन में बड़े आश्चर्य होना शुरू कर देते। आप जिन चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्ट्रगल आपके जीवन में बंद हो जाता है।
आप जिन चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये बातों को पूरा कर। ओ रबा संदारा लाबा, जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं तो आपके जीवन में जो है वो खुद ब खुद आपकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, और इस संसार की उत्तम वस्तुएं आपके पीछे हो जाती है, क्योंकि आपने अपने आप का बलिदान किया है, आपने अपनी इच्छाओं को मारा है और परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है। तो आप परमेश्वर भी आपके लिए वो सारी बातों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के शिष्य बनना चाहते हैं और आपकी इच्छा है कि आप परमेश्वर के मार्ग पे चले, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको आपके खुद का जो है त्याग करना होगा, आपको अपने आप का इनकार करना होगा, और यह वह परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा और प्रभु से कहना होगा कि प्रभु तेरी आत्मा की इच्छा के अनुसार मैं चलाया चलूँ। हालेलुया। जो तेरी इच्छा है उसे मैं पूरा करूँ, ताकि मैं नहीं, मेरे जीवन में तू बढ़े, तेरा राज्य आए, तेरी महिमा आए और मैं तेरे कामों को कर सकूँ। हालेलुया। तभी आप इस अंधकार के राज्य को हरा सकते हैं मेरे प्रियो। अगर आप एक तरफ पाप भी कर रहे हैं, अगर आप एक तरफ शरीर की इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर के भी कार्य को कर रहे हैं, तो परमेश्वर उस कार्य में आपको आशीष नहीं देगा, क्योंकि आप पाप भी कर रहे हैं और परमेश्वर का कार्य भी कर रहे हैं। परंतु हमें एक मार्ग को चुनना होगा, और जब आप परमेश्वर को चुनेंगे तो परमेश्वर आपको चुनेगा और आपके जीवन में बड़े आश्चर्य क्रम को करेगा। हालेलुया। मैं अपनी गवाही आपको बताना चाहता हूँ। जब मैं प्रभु में आया तो मैं 16 साल का था, और आज मेरे को प्रभु में 26 या 27 साल पूरे हो रहे हैं, और 16 साल की उम्र में प्रभु को मैंने जाना, और परमेश्वर ने इतना अनुग्रह मेरे जीवन में दिया कि उसने पवित्र आत्मा भी मुझे, सिर्फ इस नया विश्वासी था, उसने 15 दिन में ही पवित्र आत्मा से मुझे भर दिया। मैं स्वर्गीय भाषा में बोलना शुरू किया, और ऐसा बोलना शुरू किया कि 4 दिन मैं अपनी लैंग्वेज भूल गया था। मैं हिंदी बोलना भूल गया था, और रात दिन मैं उस स्वर्गीय भाषा में बोलना शुरू किया। परमेश्वर ने चुना और परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, और प्रभु ने कहा कि तू मेरे कार्य को कर, मेरी सेवा को कर। और उस समय मैं छोटा ही उम्र का था और मुझे समझ नहीं थी, मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, मुझे कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। प्रभु ने इतना ग्रेस मेरे जीवन में दिया कि उस छोटी सी उम्र में बड़े आश्चर्य क्रमों को मेरे जीवन से प्रभु ने करना शुरू कर दिया। दुष्ट आत्माएं निकलना शुरू हुई। अच्छे प्रचारों का उसने मौका मुझे दिया, और मैं बहुत सी जगहों पे जाके प्रभु के नाम का प्रचार किया। हालेलुया। बहुत सी भीड़ परमेश्वर के नाम से आशीषित हुई। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने चुना था कि मैं उसका शिष्य बनूं, मैं उसका चेला बनूं, परंतु इस संसार की बातें मेरे जीवन में धीरे धीरे प्रभाव डालना शुरू करी, और मैं संसार की बातों में चला गया, मैं संसार के आकर्षण में चले गया। यहोवा परमेश्वर ने जो ग्रेस मेरे जीवन में दिया था, जो आत्मा मेरे जीवन में दिया था, उन बातों को मैं खोते चले गया, और एक जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा मैं अपनी इच्छाओं में बिताते चले गया, और परमेश्वर की इच्छाएं वहाँ पे रुक गई, परमेश्वर की योजनाएं वहाँ पे रुक गई मेरे प्रियो। और अपने ही कामों में, अपनी संसार की बातों में मैं पड़ा रहा। मैंने अपने जीवन का इनकार नहीं किया, और यह वह परमेश्वर से दूर हो गया। परंतु प्रभु का फिर से अनुग्रह हुआ मुझ पे, और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा, और प्रभु की आत्मा ने मुझे सिखाया कि अगर जब तक तू अपने आप को इनकार नहीं करेगा, जो योजनाएं तेरे लिए बनी हुई है, जिस उद्देश्य से मैंने इस पृथ्वी में तुझे लाया है, जिस उद्देश्य से मैंने तुझे चुना है, वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। हाँ मेरे प्रियो, वो उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। मेरे जीवन में बहुत से मैंने अनुभव किया, कभी मैंने बहुत सी अपनी ताकतों को लगा लिया, अपने दिमाग को लगा लिया, परंतु सफलता मेरे जीवन में कभी नहीं आई। परंतु आज प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे भरा और फिर से स्थिर किया। यहोवा परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे बुद्धि दिया और सिखाया कि अगर तू मेरे पीछे चलेगा और तू अपनी और पवित्रता में जिएगा, अपने आप का इनकार करेगा, तो यहोवा परमेश्वर तेरे लिए सब रास्तों को खोल देगा। और वैसा ही हुआ मेरे प्रियो। जब मैंने अपने आप का इनकार करना शुरू कर दिया, इस संसार के आकर्षणों से दूर हो गया, व्यभिचार से दूर हो गया,
गंदी बातों से दूर हो गया, पापों से दूर हो गया। यहोवा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत कामों को कर रहा है। हालेलुया। आज मैं अपने कामों को करता हूँ, दिन भर में अपने कामों को करता हूँ और परमेश्वर के कार्य को भी करता हूँ। हालेलुया। ओ सुबह उठ के परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ और यहोवा परमेश्वर रोज अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करता है, रोज अपने वचन को देता है, वो मार्गदर्शन करता है और दिन भर उसकी उपस्थिति मेरे साथ बनी रहती है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, यह अद्भुत है, यह अद्भुत है। अगर आज आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कि मेरी गवाही है कि मैं अपने आप का इनकार नहीं किया और जीवन का एक लंबा समय जो है वो चले गया, परंतु आज परमेश्वर ने कहा कि अभी भी देरी नहीं हुई है। अगर अब भी तू मेरे पास आता है, वही ग्रेस, वही अनुग्रह, वही अभिषेक वो तेरे जीवन से कार्य करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ से मैं कहता हूँ मेरे प्रियो कि अगर आज आप प्रभु को जाने हैं तो एक बड़ा उद्देश्य प्रभु का आपके जीवन में है, बड़ी योजनाएं आपके जीवन में है मेरे प्रियो। अगर आज आप अपने आप का इनकार करते हैं, अपने पापों से फिरते हैं, अपनी इच्छाओं से फिरते हैं, यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में आएगा और वही दुगना ग्रेस आपके जीवन में देगा और आप बढ़ते और बढ़ते रहोगे। हालेलुया। शैतान तो यही चाहता है मेरे प्रियो कि हम नाश हो जाए, हमारा जीवन नाश हो जाए, हम प्रभु को नहीं जाने, क्योंकि उसने नहीं जाना, उसने जानकर भी परमेश्वर के खिलाफ पाप किया और वो इस जमीन पे गिराया गया। उसके जीवन में धोखा है, वो धूर्त है, वो चालाक है और चालाकी से लोगों को नाश करता है। वो शैतान के गुण है मेरे प्रियो, और लोग आज उसी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, वो संसार की बातों में जा रहे हैं, वो छोटे से आनंद के लिए परमेश्वर की अनंत महिमा को खो रहे हैं। मैंने भी अपने जीवन में खोया और आप परमेश्वर की आत्मा मेरे जीवन में है। मैं अपने आप का इनकार करते जा रहा हूँ प्रत्येक दिन और यह हुआ परमेश्वर अपनी आत्मा से मुझे भरते जा रहा है। हालेलुया। मैं अपने कामों को करता हूँ, दिन भर अपने कामों को करता हूँ, वो परिश्रम करता हूँ और इस समय जो मैं ये प्रचार कर रहा हूँ वो रात के 11:30 बज रहे हैं और जब सब लोग सो जाते हैं तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, प्रभु के नाम का प्रचार करता हूँ, यह हुआ परमेश्वर के नाम की महिमा मैं करता हूँ और परमेश्वर मुझे दिन और प्रतिदिन उठाया जा रहा है। हालेलुया। अगर आप परिश्रम करेंगे, आप यहोवा परमेश्वर के लिए परिश्रम करेंगे, आप पवित्रता में होके उस यहोवा परमेश्वर पे संपूर्ण रीति से विश्वास करेंगे, आपके लिए हर एक मार्ग खोलेगा। प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे लिए उत्तम वस्तुएं और स्वर्ग के उत्तम वस्तुओं के भंडार तेरे लिए खोल दूंगा और ये उत्तम वस्तुएं जो है तेरे पीछे खोलेगी। हालेलुया। आपको इस संसार की बातों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, आपको इस संसार के आकर्षण में भागने की जरूरत नहीं है। आज जिसने इसे बनाया है आप उसके पीछे हो लो, ये सारी चीजें आपके पीछे हो लेगी। हालेलुया। हालेलुया। ओ राबा संदारा लाबा, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। अद्भुत अद्भुत रीति से परमेश्वर काम करता है। अगर आप अपने जीवन का इनकार करेंगे और परमेश्वर के पीछे चलेंगे, उसके शिष्य हो जाएंगे, उसके चेले हो जाएंगे, यह हुआ परमेश्वर आपको अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों पे लेके जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तो पोच नहीं परंतु सिर होगा। हालेलुया। तो नीचे नहीं किया जाएगा परंतु तो ऊंचे है और ऊंचे पे ही उठाया जाएगा। हालेलुया। ओ रबा संदारा लाबा। अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो। आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी क्योंकि आपने अपने आप का इनकार किया है और यह हुआ परमेश्वर आपको अपने जीवन में ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। आप प्रभु के शिष्य बन जाएंगे और यही तो वो परमेश्वर के शिष्यों ने किया मेरे प्रियो। पतरस ने अपने आप का इनकार किया, प्रभु ने कहा मेरे पीछे खोले, उसे सब कुछ छोड़ दिया, नावें छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और प्रभु के पीछे हो लिया। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु हमसे ये नहीं कहता कि अपना परिवार छोड़, अपना काम छोड़, परंतु प्रभु में हम रह के परिवार की जिम्मेदारी निभा के अपने कामों को निभाते हुए हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। मैं 9 से 7 का जॉब करता हूँ और 7:30 बजे आने के बाद फिर परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ। परमेश्वर के वचन को निकाल के रात के 11:30, 12 बजे के आसपास मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और परमेश्वर की महिमा
अधिकाई से मैं अपने जीवन में देखता हूँ। हालेलुया। ये है पवित्रता मेरे प्रियो। जब आप ये सारी परिश्रम करते हैं, यहोवा परमेश्वर उस परिश्रम का फल आपको देगा। प्रभु की आत्मा कहती है कि वो दिन आएंगे तेरे जीवन में कि तो परमेश्वर के आश्चर्य क्रमों को देखेगा। हालेलुया। यह अद्भुत गवाही है मेरे प्रियो, यह अद्भुत गवाही है। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करें, आपका जीवन बदलेगा। आपके जीवन में कभी दुख और अशांति नहीं होगी, कभी भटकाव नहीं होगा। आप जिस संसार में भटक रहे हैं, आप उस संसार में भटकेंगे नहीं, परंतु आप उजाले में चलेंगे, क्योंकि आप परमेश्वर के शिष्य है। आपने अपने आप का इनकार किया है और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया। दूसरी बात, अगर हम परमेश्वर के शिष्य बनना चाहते हैं, हम सही में विश्वासी बनना चाहते हैं, हम सही में परमेश्वर की संतान बनना चाहते हैं, तो लूका उसका 9 और 23 अध्याय के अनुसार, लूका 9 और उसका 23 के अनुसार, वो शिष्य को अपना क्रूस उठाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं रोज मरता हूँ, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 15 और 31 में अगर आप पढ़ते हैं तो पौलुस कहता है कि मैं रोज मरता हूँ। हालेलुया। मैं रोज मसीह के लिए मरता हूँ, और जितना मैं मरता हूँ, जितना मैं शरीर में मरता हूँ, शरीर की इच्छाओं के लिए मरता हूँ, उतना ही मैं आत्मा में जीता हूँ, उतना ही मैं आत्मिक बातों में जीता हूँ, और उतना ही मैं सफल होते चले जाता हूँ, उतना ही मैं आनंदित होते चले जाता हूँ, क्योंकि ये हुआ परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भरता है और मुझे आनंदित करता है। हालेलुया। जब पौलुस और सिलास उस बंदी गृह में थे मेरे प्रियो, वो पौलुस आत्मा से भरा हुआ था, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ था। पवित्र आत्मा ने तुरंत कहा कि तू आराधना कर, तू आराधना कर, तू आराधना कर, यहोवा परमेश्वर की तू आराधना कर। हालेलुया। और पौलुस आराधना करना शुरू कर दिया। मेरे प्रियो, तुरंत बंदी गृह में उसकी हथकड़ियाँ तोड़ी गई। ओ राबा संदारा लाबा। पौलुस और सिलास जो उस बंदी गृह से आज़ाद हो गए, उनकी परिस्थितियां बदली, और हम देखते कि वहाँ पे एक बेदारी आई। हालेलुया। हालेलुया। आप अगर अपने जीवन में एक बेदारी चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में एक बेदारी, आपके अपने सेवकाई में एक बेदारी चाहते हैं, आपके जीवन को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बंधन आपके जीवन से टूटे, रिया बाबा संदारा लाबा, हर एक श्राप आपके जीवन से चले जाए। प्रभु का वचन कहता है कि तू मेरे क्रूस को उठा, ओ मेरे पीछे हो ले। और जब तू ऐसा करेगा, पवित्र आत्मा तुझे बुद्धि देगा, आराधना करने की बुद्धि देगा। हालेलुया। ओ हालेलुया। आराधना करने की बुद्धि देगा। जब कभी तू समस्याओं में फंस जाएगा, पौलुस के समान पवित्र आत्मा तुझे अगुवाई देगा कि तुझे क्या करना है, और तुझे उस समस्याओं से छुड़ाएगा, उस बंदी गृह से छुड़ाएगा, उस बंधनों से छुड़ाएगा। हालेलुया। आज मैं लोगों को देखता हूँ मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, वो कन्फ्यूज़न में पड़े हुए रहते, उनको नहीं मालूम रहता कि उन्हें क्या करना है। उनके सामने कोई समस्या जब खड़ी होती है तो उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना है। वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं चिंता में डूबे जा रहा हूँ। परंतु पौलुस जब बंदी गृह में था और उस संकलों से जो जकड़ा हुआ था, उसी समय पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है और कहता है तू आराधना कर, ओ आराधना कर, तेरा यहोवा परमेश्वर अब भी तुझे छुड़ाएगा और ये बंधन तेरे जीवन से दूर हो जाएंगे। हालेलुया। ओ यहोशू के सामने एक बड़ी दीवार थी मेरे प्रियो। परमेश्वर के पास जब यहोशू गया, परमेश्वर ने कहा तू मेरी आराधना कर, और या बाबा संदारा लाबा, तू मेरी आराधना कर, ये दीवार गिर जाएगी। हालेलुया। आपको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या नहीं समझ में आ रहा, उसकी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस पवित्र आत्मा से भरे रहे, पवित्रता से भरे रहे। वो हालेलुया। अपने आप का इनकार करें मेरे प्रियो, समय चले जा रहा है। वो प्रभु का क्रूस उठा के चले। जब कभी आप समस्याओं में पड़े रहोगे, जब कभी निराशाओं का सामना करेंगे, पवित्र आत्मा आएगा और आपको अगुवाई करेगा कि आपको क्या करना है। हालेलुया। कभी वो आपको अकेले नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो, कभी अकेले नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आएगा, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में वो लेके आएगा। आप आराधक बन जाओगे, आप आराधना करने वाले बन जाओगे। आराधना के द्वारा आप अपने जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ने वाले बन जाओगे। आराधना के द्वारा हर एक श्राप आपके जीवन से जाते रहेगा और एक बेधारी को आप अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया। अगर आप गरीबी में जी रहे हैं, आपके जीवन से गरीबी चले जाएगी मेरे प्रियो, क्योंकि आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं।
आपके जीवन से गरीबी का बंधन चले जाएगा। आप अगर तंगी में अपने जीवन को हर समय गुजारते हैं और बहुत कम पैसों में अपने जीवन को गुजारते हैं, इसी समय प्रभु की आत्मा मुझसे कहती है कि तू अगर आराधना करेगा तो ये सारे बंधन भी तेरे निकल जाएंगे। हालेलुया। एक बेदारी को तू देखेगा राबा संदा अलावा, क्योंकि पहला इतिहास उसका 29 और 12 में परमेश्वर का वचन कहता है कि धन और महिमा उसी के हाथ में है। हालेलुया। उसी के हाथ में है, यहोवा परमेश्वर के हाथ में ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहोवा तेरा चरवाह होगा और तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। जब तू उसे प्रसन्न करेगा, जब तू उसे आराधना करेगा, जब तू उसकी प्रार्थनाओं को करेगा पवित्रता में होके, उसकी आज्ञाओं को मान के, यहोवा परमेश्वर धन और संपत्ति भी तुझे दे देगा। हालेलुया। ओह, ये अद्भुत है, ये परमेश्वर का अद्भुत वचन है। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई है, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ है मेरे प्रियो, ये उसकी सफलता है, ये उसकी आशीष है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले से कहीं ज़्यादा तू अब आशीषित होगा, आने वाले दिन तेरे उन्नति के होंगे। हालेलुया। क्योंकि तूने मेरे पीछे चलना सीखा है, क्योंकि तूने अपने आप का त्याग कर दिया है, उस पापों का त्याग किया, उस विचार का त्याग किया, अपनी इच्छाओं का त्याग किया, इसलिए अब मैं तुझे आशीषित करूँगा, इसलिए अब मैं तुझे अय्यूब के समान दुगना और दुगना दूंगा। हालेलुया। तूने मेरे क्रूस को उठा लिया है और इसलिए मैं तुझे दुगना दूंगा। हालेलुया। राबा संदारा लाबा। ओ तीसरी बात कि हर एक शिष्य के लिए, हर एक चेलों के लिए ओ मसीह जीवन जो है एक यात्रा है मेरे प्रियो, एक यात्रा है, निरंतर हमें चलना है। मसीह जीवन एक यात्रा है मेरे प्रियो, निरंतर हमें पवित्रता में चलना है। आज मैं पवित्रता में चल के मैं ये नहीं कह सकता प्रभु मैंने 4 दिन पवित्रता में जिया, अब तो मुझे आशीषित कर। मैं ये नहीं कह सकता कि प्रभु मैंने 1 महीना तेरी आज्ञा को माना, अब तो मेरे लिए ये आशीष को पूरा कर। नहीं मेरे प्रियो, जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं, जब तक आप इस संसार में हैं और जीवित है, तब तक आपको ये यात्रा को पूरा करना है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि मैं उस दौड़ में शामिल हूँ और मैं उस दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ दौड़ूंगा। मैं अपनी आत्मिक कुश्ती को अच्छी तरह से लड़ूंगा और अंत में अपने यहोवा परमेश्वर से एक बड़े मुकुट को प्राप्त करूंगा, जो विजयी का मुकुट होगा, जो महिमा का मुकुट होगा, जो शांति और आनंद का मुकुट होगा, जो अनंत काल का मुकुट होगा। ये जीवन आपकी एक यात्रा है मेरे प्रियो, आप उस दौड़ में शामिल है। हालेलुया। अपने यहोवा परमेश्वर से आप प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे एक योद्धा बना। ओ मैं अपनी दौड़ को, इस आत्मिक दौड़ को अच्छी तरह से दौड़ूं प्रभु, और अंत में तुझसे वो मुकुट प्राप्त करूं, तुझसे वो इनाम प्राप्त करूं जो तू मुझे देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, आदम और हवा को भी परमेश्वर ने यही 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 कारण से बनाया था कि वो उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में रहे, परंतु शैतान ने उन्हें भरमा दिया। आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीषित करूँगा, आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बढ़ाऊँगा, आज परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे पूछ नहीं परंतु सिर ठहराऊँगा, आज परमेश्वर कहता है कि तू नीचे नहीं परंतु ऊंचा होगा और तेरे पहले के दिनों से कहीं ज़्यादा तू आशीषित होगा, तू दुगना और दुगना प्राप्त करेगा। यहोवा परमेश्वर का आत्मा तुझ पे बल से आएगा, उसका तेज तेरे जीवन में आएगा, मूसा की गति तेरे जीवन में आएगी और तू हर एक बंधनों से आज़ाद हो जाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। हवा को परमेश्वर ने कहा था कि उस पेड़ का फल नहीं खाना, तो सब खा सकता है परंतु उस पेड़ का फल नहीं खाना। वो इसे मालूम था हवा को कि उसे उस पेड़ का फल नहीं खाना है, तभी भी शैतान उसके पास आता है और कहता है क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा था? देखिए क्या कहता है, ये शैतान को भी मालूम था और ये हवा को भी मालूम था, तभी भी शैतान अपनी चालों को चलता है। वो धूर्त है, वो चालाक है, वो गिराना चाहता है। वो कहता है कि क्या सचमुच परमेश्वर ने ऐसा कहा था? आज मैंने आपके जीवन के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा एक बड़ी आशीष की घोषणा की है। वो कहता है क्या सचमुच तेरे जीवन में यह होगा? क्या सचमुच तेरी गरीबी तेरे जीवन से दूर जाएगी? क्या सचमुच तो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या सचमुच में परमेश्वर ने तुझे चुना है? क्या सचमुच में तू सेवकाई करने पाएगा? वो रबा संदारा लाबा, वो हवा उसके हाथों में आ गई, बैठ गई
और उसने उस फल को खा लिया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गई। आज शैतान आपको यही सवाल करता है, क्या सचमुच तो करेगा? वो तेरे पास तो कुछ नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, वो कुछ तो साधन तेरे पास नहीं है, क्या सचमुच में तू करेगा? परंतु आज प्रभु से, आज परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आत्मा से कहे उसको, ये शैतान तो हारा हुआ है, तेरी चालाकियां हारी हुई है, तेरी युक्तियां हारी हुई है, तू जन्म से ही हारा हुआ है, तू कभी नहीं जीत सकता। परंतु कहे कि मैं यीशु के नाम से विजयी हूँ। यहोवा परमेश्वर ने जो मुझसे कहा वो मेरे जीवन में पूरा होगा, पूरा होगा। आप विश्वास करें मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आकाश और पृथ्वी हो जा, तो वैसे ही हो गई। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि अंधियारे से उजियाला अलग हो, तो अंधियारा और उजियाला अलग अलग हो गया। परमेश्वर ने कहा कि पानी में से सूखी भूमि अलग हो, और वैसा ही हो गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अगर आपके जीवन के लिए कुछ कहता है तो वैसा ही हो जाएगा। ओ राबा संदेरेली बेरी लाबा, वैसा ही हो जाएगा। वो जो स्त्री जो लहू से, वो 12 साल से जो लहू बहने की बीमारी उसके जीवन में थी, उसने 12 साल तक उसने नहीं बोला, 12 साल तक प्रभु पे विश्वास नहीं किया, इसलिए वो अपनी बीमारी में पड़ी हुई थी। परंतु एक समय आया जब उसने कहा कि मैं जाऊंगी और मैं प्रभु के वस्त्र को छू ही लूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। जब उसने कहा, जब उसने अंगीकार किया, उसके जीवन में उद्धार आया, उसके जीवन में चंगाई आई। हाँ मेरे प्रियो, जब आप कहेंगे, जब आप अंगीकार करेंगे, जब आप विश्वास करेंगे, यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करेगा जो कभी आपने नहीं देखा है। हालेलुया, हालेलुया। ओह बड़ा अद्भुत परमेश्वर है, वो अपने प्रेम को प्रकट करता है मेरे प्रियो। अगर आज आप उसके शिष्य बनना चाहते हैं, आज सही में प्रभु से आप कहते हैं कि प्रभु मैं तेरी संतान होना चाहता हूँ, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, अपने आप का इनकार करें, अपने शरीर की बातों का इनकार करें, त्याग दे अपने आप को, यहोवा परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित कर दे। वो खुदा है, वो खुदा है, वो यहोवा परमेश्वर है। आपको बढ़ाएगा, आपको बढ़ाएगा। जैसे सूरज का तेज दोपहर के समय तक बढ़ते और बढ़ते रहेगा, उसी तरह से आपका जीवन बढ़ते और बढ़ते रहेगा। हर प्रकार की आशीष आपके जीवन में आएंगी और हर एक बंधन तोड़े जाएंगे, और एक बेदारी को, एक बेदारी के जीवन को, एक बड़े आशीष के जीवन को आप देखोगे। आप हारे हुए नहीं, परंतु विजयी में आप चलोगे, आप शांति में चलोगे, आप आनंद में चलोगे। अनंत जीवन आपका होगा, जीवन का मुकुट आपका होगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए शैतान की युक्ति को हराए, हराए और कहे कि मैं उजाली की संतान हूँ, रोशनी मेरे ऊपर है। हालेलुया। ओ राबा संदारा लाबा, मैं उस चट्टान पे निवास करता हूँ जहाँ पे परमेश्वर रहता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रकाश आपके जीवन में आएगा और आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएगी। और शैतान जो इतने सालों से आपको कहता है कि क्या सचमुच तो ऐसा करेगा, क्या सचमुच परमेश्वर ने तुझसे ऐसा कहा, ये शब्द बदल जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ सचमुच में परमेश्वर ने ऐसा कहा, इसलिए मैं वैसा होते चले जा रहा हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हूँ। हालेलुया। ओह राबा संदर लाबा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आप परमेश्वर पिता, आज तेरे लोगों के पास तेरे वचन पहुँचे हैं प्रभु, तेरे शिष्य वो बनना चाहते हैं, तेरे पीछे वो चलना चाहते हैं, अपने आप का त्याग करे परमेश्वर, अपने शरीर की चाव का इनकार करे परमेश्वर, अपने क्रूस को उठा ले प्रभु और तेरे पीछे चले, जिससे कि परमेश्वर तू कहता है कि तू ऐसा करने से जीवन भर चंगा रहेगा। ओ जीवन भर तू चंगा रहेगा। हालेलुया। जीवन भर तुझ पे मैं बरसा दी जाएगी। ओ मैं अपने स्वर के उत्तम भंडारों के आशीष को खोलूंगा और तेरे जीवन में उत्तम वस्तुएं आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। तू मेरे राज्य और धर्म की खोज करेगा और इस सारी वस्तुएं तेरे पीछे हो जाएगी। शैतान हराया जाएगा और तुम ज्योति और उजियाले के संतान होगे और उजियाला तुम्हारे साथ जीवन भर बना रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। तुम्हारा परिवार ऊंचे पे जाएगा, तुम पहले के दिनों से कई ज़्यादा आशीषित होगे। अय्यूब के समान तुम दुगना और दुगना प्राप्त करोगे, 1000 गुना अपने जीवन में सफल होगे। कभी असफलताएं आपके जीवन में नहीं होगी, क्योंकि आपने परमेश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया। यस सो लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
प्रभु तेरे लोगों को तो आशीषित कर, यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आप सब आशीषित है मेरे प्रियो। यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करे, वो सब कुछ आपके लिए पूरा कर देगा। हालेलुया।